विद्यार्थी, आज का वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं सार्वगुणनखंड कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आइए हम सीखते हैं सार्वगुणनखंड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन यानी क्या, जो मिलता है वो आप लिया जाता है। ठीक है, दोनों जगह जो मिलेगा या फिर जो भी मिलता है वो कॉमन में यानी कि निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन और फर्स्ट में क्या है, 5x कोमा है 15। क्या करें, यहाँ पर देखिए दो को दिया है। ठीक है, 5x और 15 है, यानी कि दोनों को हम अलग अलग करके फैक्टर करेंगे। ठीक है, पहले हम करेंगे 5x को फैक्टर, फिर 15 को हम कर देते हैं अलग से। ठीक है, तो 5 का ही टेबल में आता है 5 और गुना में क्या है x। 15 को क्या करेंगे हम, 15 कौन सा टेबल में आता है, यानी 15 3 का टेबल में हो जाएगा ना, तो आप यहाँ पे फैक्टर कर सकते हैं 3 का टेबल में 5 बार में, यानी 3 गुना 5 बना, और यहाँ पर x तो है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या मैच कर रहा है दोनों जगह, यहाँ लिखिए पहले अब सार्वगुणनखंड इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ भी 5 मिल रहा, यानी कि पहला वाला कॉलम में भी 5 है और सेकेंड वाला कॉलम में भी क्या है, 5 है। तो यानी आंसर जो मिला आपका 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट का जो आंसर हुआ वो 5 आंसर हुआ। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड में क्या है, सेकेंड में क्या है 3x, 6x स्क्वायर, 9x का पावर क्यू। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 को दिया है। ठीक है, तो तीनों को हम अलग अलग करके फैक्टर करेंगे, 3x, 6x स्क्वायर और 9x का पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 केवल 3 का ही टेबल में आता है, इसलिए 3 ही रह जाएगा, और गुना में क्या रह जाएगा x, और 6 जो आता है वो 2 का टेबल में, यानी कि 6 को इस तरह फैक्टर कर सकते हैं 2 का टेबल में 3, यानी कि 2 गुना 3, और यहाँ x 2 को तो लिख सकते हैं x मल्टीपल x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 9 को अगर हम फैक्टर करते हैं तो 3 मल्टीपल 3, क्योंकि 3 का ही टेबल में तो आता है 3। ठीक है, इसलिए 3 गुना 3 हो गया, तो हम लिखेंगे 3 गुना 3, और गुना x का पावर कितना है, 3 है, यहाँ x का पावर यहाँ देख सकते हैं 3 है, तो आप लिखिएगा x गुना x। अब यहाँ सार्वगुणनखंड लिखे हैं सार्वगुणनखंड। अब सार्वगुणनखंड में क्या बोले, जो मैच करता है तीनों, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, यानी तीनों कॉलम में जो मैच करेगा वही हम लेंगे सार्वगुणनखंड में। यहाँ 3 मिला, यहाँ भी 3 मिल गया और यहाँ भी 3 मिल गया, अगर तीनों जगह 3 मिला तब एक 3 बना। ठीक है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो हम x ले सकते हैं क्योंकि तीनों जगह x है। अब यहाँ पर देखिए x यहाँ है, यहाँ x और है, लेकिन ऊपर में एक और x नहीं है, इसीलिए हम x और नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा वो 3x होगा सेकेंड का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थर्ड में क्या है, 2pq, 4q, 6pq और r है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 ठो है। ठीक है, तो तीनों को फैक्टर कीजिए, 2p और q है और 4q है, और यहाँ दिया गया 6pq और r है, तो 2 केवल 2 का ही टेबल में आ गया, और गुना में क्या है, p गुना q है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, p गुना q, और 4 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 का टेबल में 2 बार में आता है 4, इसीलिए 2 गुना 2, और यहाँ पर क्या हो गया q। 6 को फैक्टर कर दिए तो 2 का टेबल में कितना आता है, 3। ठीक है, तो 2 गुना 3 या फिर 3 गुना 2 भी आप लिख सकते हैं, ये उल्टा सीधा हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, p गुना q गुना r। अब यहाँ पर लिखिए सार्वगुणनखंड, क्योंकि आपको निकालना क्या है, सार्वगुणनखंड, इसीलिए हम लिखेंगे सार्वगुणनखंड। तो सार्वगुणनखंड में जो मैच किया, देखिए यहाँ पर 2 2 2 मैच किया, तो यहाँ 2 ले लिए, यहाँ पे p है, यहाँ पर जबकि p नहीं है, यहाँ पे p मिला, 2 जगह कॉलम फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी सेकेंड में यानी p नहीं है, फर्स्ट और थर्ड वाला में है, तो हम नहीं ले सकते क्योंकि सेकेंड में p नहीं। यहाँ पे q है, यहाँ भी q है और यहाँ भी यानी कि q है। ठीक है, तो ये आपको मैच कर गया, इसीलिए हम ले लेंगे q, यानी आंसर जो बनेगा वो 2q बनेगा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन लास्ट है जो फोर्थ का है, 8x स्क्वायर y, फिर कोमा है, माइनस में 32x और y पे होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 2 गए तो दोनों को अलग अलग फैक्टर कीजिए, 8x स्क्वायर y और माइनस में 32x y पे होल स्क्वायर है। ठीक है, तो 8 को अगर हम फैक्टर कर देंगे तो 2 का टेबल में 4 बार में, फिर 2 का टेबल में 2 बार में, नहीं 2 गुना 2 बना। ठीक है, तो लिखेंगे 2 गुना 2, यहाँ x कितना है, 2 है, x का पावर अगर 2 है तो हम लिखेंगे x गुना x, और y अलग से लिख दिए गुना में। फिर 32 को फैक्टर कीजिए आप, 32 को
2 का यानी 16 बार में, 2 का टेबल में 8 बार में, 2 का टेबल में 4 बार में, फिर 2 का टेबल में 2 बार में, यानी 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। देख लीजिए 1 2 3 4 और 1 5 हो गया। अब x गुना में क्या है, x है, अब गुना में क्या, y पे होल स्क्वायर, यानी y अगर होल स्क्वायर है तो 2 को लिख सकते हैं y गुना y। अब यहाँ लिखिए सार गुणनखंड। अब सार गुणनखंड का अर्थ होता है क्या, जो मैच कर रहा फर्स्ट कॉलम में और सेकेंड कॉलम में, दोनों में मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 गो हुआ और यहाँ पे 3 गो हुआ। ठीक है, तो 3 को ले देंगे, 2 गुना 2 गुना 2, 3 ठो ले लिए। अब यहाँ पे देखिए और क्या मैच कर रहा है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x ले लीजिए। और यहाँ भी y मिला और यहाँ भी y मिला, तो y ले लीजिए। बस यही आंसर हो गया। 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 4, फिर 4 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 8, इन्हें कि 2 2 2 6 मत कर दीजिए। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, और अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और एक दूसरे को शेयर जरूर करें। थैंक यू।